नमस्कार दोस्तों, इस समय हम वार्ड नंबर 16 के यहाँ पर वोटिंग हो रही है। यहाँ पर आज सुबह ये विधानसभा के चुनाव 10 साल बाद हो रहे हैं और ये 2024 का विधानसभा चुनाव है। तो चुनाव तो लगता है कि बहुत संघर्षपूर्ण है, इसके बारे में आप क्या कहेंगे? देखिए, नमस्कार अरोड़ा साहब। आज भारतीय जनता पार्टी के इस जो हमारे ये जो चुनावों की दृष्टि से हम यहाँ पर इस बूथ पर बैठे हैं। मेरे साथ रोहित भारद्वाज जी और संजय गुप्ता जी और हमारे बड़े भाई जो हैं सोनू जी, और यहाँ पर हमारा जो बूथ लगा है, हमारे जो दोस्त हैं, मित्र हैं, सभी यहाँ पर बैठे हैं। लोगों में बहुत ही जोश है क्योंकि 2014 में, खास करके मैं युवा वर्ग की बात करूँगा, 2014 में जो युवा जो नवयुक्त बच्चे थे जिनकी उम्र 14 साल थी, आज वो 24 के हो गए हैं। 10 साल बाद चुनाव हो रहे हैं, आज वो 24 के हो गए हैं। उनमें एक जोश है क्योंकि नरेंद्र मोदी जी का जो एक बहुत बड़ी रैली जो जम्मू कश्मीर की इस MS स्टेडियम में इतनी बड़ी रैली हुई, और उस रैली में ये आह्वान करना कि ये चुनाव नौजवानों का चुनाव है, ये चुनाव युवाओं का चुनाव है। आज बच्चा भाजपा, और चाहे महिला हो, चाहे पुरुष हो, चाहे बुजुर्ग हो, हर एक में एक जो है एक जागृति पैदा हो गई है भारतीय जनता पार्टी को लेकर, भारतीय जनता पार्टी के कराए गए डेवलपमेंट के कामों को लेकर। क्योंकि भारतीय जनता पार्टी ने पिछली बार जब सत्ता में आई थी, तो भारतीय जनता पार्टी ने आज आप जितनी भी डेवलपमेंट जम्मू कश्मीर में देख रहे हैं, चाहे वो IIT को लेकर हो, एम्स को लेकर हो, चाहे वो जम्मू ज़ू को लेकर हो, या डेवलपमेंट की और भी जहाँ पर जो विकास हुए हैं वो भारतीय जनता पार्टी की सरकार में हुए हैं। हमारा ये मानना है, अभी लगभग 2.25 हुए हैं, और जो वोटिंग है जो 55% हो गई है इस वार्ड नंबर 16 की मैं बात करूं, और ओवरऑल भी जो रिपोर्टिंग आ रही है 55 से 60% इस जम्मू ईस्ट कॉन्स्टिट्यूंसी में जो वोटिंग हो गई है। मैं शाम तक, मेरा अनुमान है कि जो हम शुरू से ही बाल्यकाल से ही बूथों पर बैठते आए हैं, तो हमारा एक अनुमान है कि ये 70 से 72% तक ये पोलिंग जाएगी, और इस बार इतिहास रचा जाएगा। भारतीय जनता पार्टी अपने दम पे सरकार बनाएगी। चीफ मिनिस्टर हिंदू होगा जो जम्मू से होगा, और जितने भी हमारे डोगरा वर्ग है जो पिछले 65 सालों से एक आशा की किरण लिए कश्मीर की तरफ ताकते रहे थे, जो हमारे कश्मीरी हुक्मरान रहे हैं, जिन्होंने जम्मू के साथ हमेशा धोखा किया है, इस बार उनको दरकिनार करके लोग भारतीय जनता पार्टी में पक्ष में वोट कर रहे हैं। और सरकार जो है 8 तारीख को आप देखेंगे, आपके चैनल में मैं फिर से एक बार इसी को जो है इंटरव्यू दूंगा। 8 तारीख को ये सरकार, जब ये पोलिंग के जो बक्से खुलेंगे, तो भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनेगी और हमारे जम्मू का हिंदू चीफ मिनिस्टर बनेगा। अभी दूसरे चरण में 30% या 20-25% के हिसाब से श्रीनगर में वोटिंग हुई है, वो उसको कैसी नज़र से देखते हैं? देखिए, इस बार कश्मीर में भी कमल खिलेगा। मैं कश्मीर के कुलगाम की बात करूं, बात लाल चौक की करूं, मैं बात जो है अनंतनाग सीट की करूं, या और भी ऐसी सीटें हैं, और कुछ सीटों पे भारतीय जनता पार्टी ने अपने प्रत्याशियों को नहीं उतारा है, और उनके स्थान पर वहां पे जो लोकल प्रत्याशी थे वो इंडिपेंडेंट चुनाव लड़ रहे हैं। वो भी जब चुनाव जीत कर आएंगे तो वो भारतीय जनता पार्टी के ही प्रत्याशी गिने जाएंगे। इस बार कश्मीर में भी कमल खिलेगा क्योंकि भारतीय जनता पार्टी की जो आज आप देखते हैं किस प्रकार से जो हमारे विरोधी हैं, जो विरोधी पक्ष के नेता हैं, आज वो लाल चौक में अगर खुलेआम घूम रहे हैं, आज अगर वो डल गेट के किनारे पे सैर कर रहे हैं, तो वो उसका सारा श्रेय जो है हमारे देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी और हमारे देश के गृह मंत्री अमित शाह जी को जाता है, जिनकी देख रेख में वहाँ पे तरक्की और अमन शांति है। आज पत्थरबाज कोई नहीं है। आप देखो, जो लड़के जो 200-200 रुपया, 500-500 रुपया लेकर पत्थरबाजी करते थे, आज उनके हाथों में कलम है, पत्थर की जगह कलम है, और वो एक नया इतिहास रचने के लिए कश्मीर में इस बार वोट करेंगे। कश्मीर में भी भारतीय जनता पार्टी का जो है प्रत्याशी जीत कर आएगा। धन्यवाद अजय जी।